हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है 9 बजे। आज मैं जल्दी उठ गई थी, लाइक 6 o'clock फिक्स में उठ गई थी। उठ के सारा काम वाम कर दिया। दिव्या जीजी की तबीयत ठीक नहीं है, सो काम वाम किया। दोनों बच्चे के टिफ़िन वगैरह उनको स्कूल भेजना और मम्मी पापा का चाय दूध सब करके चिया को स्कूल तो वही ड्रॉप करने गए आज। तो मैंने कर लिया आज से जिम ज्वाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है यार। तो मैंने अभी बस 9 बजे मैं निकल गई हूँ। वो उधर से चिया को लिए निकले, इधर से मैं निकल गई हूँ। तो टाइमिंग मेरा यही बैठेगा, क्योंकि तो मॉर्निंग में क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह भी होते हैं और ठंड और आ रही है, तो इतनी सुबह सुबह तो पॉसिबल नहीं है। सो बस अभी जिम जाएंगे और आज से अपना वर्कआउट वगैरह सब स्टार्ट करेंगे। जिम से मैं आ चुकी हूँ। फर्स्ट डे था तो मतलब हल्का फुल्का इसी टाइप से करवाया था, ज़्यादा से करवाया नहीं। वैसे तो मैंने पीटी लिए हैं। तो आते ही सबसे पहले मशीन लगा के गई थी, वो करी साफ़ और उसके बाद में शावर लिया। ठंड आते मेरे ऐसे स्किन ड्राई होती है ना। चिया को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया है। एंड चियो के चैनल पे चियो का वीडियो जो है वो लाइव हो चुका है वेडनेसडे को, और एक सैटरडे को लाइव हुआ करेगा दिन के 12 बजे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, जो चियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार दे देना। इस बार तो सर्दियों का ही पता नहीं चल रहा है। सुबह सुबह एकदम ऐसे ठंड हो जाती है और फिर एकदम से इतनी गर्मी गर्मी सी लगने लग जाती है। उस चक्करों में कई बार ओवर पहन लेते हैं, कई बार बिल्कुल नहीं पहन पाते हैं। चलो भी चलते हैं चिया को लेने। ये भैया दिख गए मुझे कॉटन कैंडी वाला। चिया मेरे को डेली बोलती है मम्मा कॉटन कैंडी, उसके लिए लूँगी। कितने का है भैया? कितने का? 20 रुपये का एक दे दो। डेली चोटियाँ बना के भेजती है और मैं डेली हाल देखो इसका। खोल दूँ? खुश हो गई है देख के। हाँ जी गाइस, शिव को स्कूल से लाके और खाना वाना खाया था, इसको खाना खिलाया। फिर हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, उस दिन तो फिर दिन होते होते मेरे को ऐसा हो जाता है सोना है मुझे। तो बस हम सो गए थे। अब उसको उठा रही हूँ मैं। मुझे उसके लिए ना टिफ़िन बॉटल लेके आना है स्टील के। जो मैंने मंगवाया था ना एक ऑनलाइन, वो थोड़ा सा ना बहुत प्रेशर से है ना, उसको बंद करना पड़ता है। तो थोड़ा इसीलिए फिर एक नया ही लाना है मुझे। मैं ना पार्क चाटा रख दूंगी, ध्यान रख लेना। ओए नीचे चाटा आपके भी पड़ेगा। चलो उतरो नीचे। चल चप्पल खा ले। हाँ ऊपर आओ। एक ही सेंटर से रखा था किसने? दूसरा भी पता नहीं किधर भटक रखा होगा। अभी हम जा रहे हैं चाय का टिफिन बॉटल लेने। शॉप बता रहे हैं फूट रहा तो हम बहुत है, बस परखने वालों की नजर होनी चाहिए। ये हमारा दो बच्चे गोलगप्पे चाहिए, आ जाओ। ये वाला तो है, अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। डब्बी वाला, इसमें स्पून वगैरह यहाँ आ जाएगी। कुछ और दिखाना भैया गर्ल्स के अकॉर्डिंग। भैया थोड़ा कार्टून टाइप वाला, जैसे ये ग्रीन वाला है उधर पूरा गर्ल्स के, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए दो पार्टीशन रहेगा। की वैरायटी है यहाँ पर। और जब मैं स्कूल में थी ना अपने, तब से मैं यहाँ ले रही हूँ। अब तो बहुत बड़ी शॉप हो गई है। देख रहे हैं अगर 3 पार्टीशन वाला मिल जाए तो कोई, 2 वाले ज़्यादा है पार्टीशन वाले। साल हो गए लेते लेते मेरे को यहाँ पर। क्या लेके आई छियो? क्या है ये? हाँ क्या है ये?
ये अलग है। कलर देखो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उससे तो बेटर यही लग रहा है। ये वाला इसमें भी यही कलर है। ये तो इसका बॉक्स वोट कवर दिखा। ये नीचे रखी और मेरी मम्मी तो ऐसे डब्बे रखती है खूब, और ऐसे छाछ वाली भी रखती है। अंकित और सलोनी ऑफिस जाता है ना। क्या आएगी एक्स्ट्रा? ये तो खराब ही नहीं होती भैया। खराब नहीं होती फिर भी आती है इसके साथ। ये एक्स्ट्रा है। इनके ये अंदर से थ्रेड अटक जाते हैं ना। अच्छा ये होता है कि खराब? खराब तो यही होता है, नीचे का क्या होता है, इनकी थ्रेड अटक जाती है। वो आएगा वो ले लेंगे, एक बार अपने काम तो चल जाएगा, है ना? वो एक बड़ा वाला और देख ले, जब ले ही रहे हैं फिर बड़ा देख ले। ज़्यादा अच्छा बड़ा हो जाएगा ये। इतना तो क्या ही काटते हैं। ये हल्का लग रहा है फिर वही वाला क्वालिटी ले। वाइज। ठीक है, भैया ये तो ऊपर 30 लगा देना, गिराया आपने अभी। बात कर। मैं आपको एक ये करती हूँ, ये कर देती हूँ यार। मुझे ना कटलरी बर्तन बड़े अच्छे लगते हैं। पर्स देखो जीजा, कलेक्शन है ना। कहाँ गई वो? ये भैया कितना? अभी बोल दो, सारी बोल दो। ये हंस रहा है। आ जाओ आ जाओ। ले आ जाओ। ऐसे छोटा बना सब्जी में तो, और अपन भी ऐसे हाथ से भी ऐसे ही काटते हैं। परेशान हो रहे थे कितना। चाय बनाते हैं। जब मैं फ़ोन करके बोल रही है तो आई नहीं है। पताशी खाने लग गई होगी। क्या कह रहा है? पताशी तो खाने की चीज़ होती होगी, और पताशी ही खा रहे थे उसने। पताशी के ठेले पे ही खड़े थे। मेरे साथ है ना बहुत धोखाधड़ी हुई है पिछले 10 दिनों से। मेरे पति और मेरी जेठानी ने मिलकर षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ। मैं 17-18 तारीख को जानने वाली थी मम्मी के रहने के लिए, तब से मुझे रोका जा रहा है 2 दिन बाद चली जाना, 2 दिन बाद चली जाना, ऐसे करके। आज 26 हो गई ना, 26 है आज 26 तारीख कर दी है, मतलब पूरे 10 दिन कर दिए हैं। और फिर मैंने कल जाने का प्लान बनाया, तो कल इन्होंने मेरे को क्या बोला, कल चली जाना। अब कल का परसों हो गया। अब ये लोग ये डेली ऐसे करते हैं, एक दिन मेरा स्किप मन नहीं लगता, इसके बिना मन नहीं लगता। मैं जो करूँ तुम लोगों का नहीं कि मैं ऐसे जो करूँ तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करती हूँ। तुम्हारा हालते चलता है कमरों में। वो याद है नहीं थी जब ये क्या बोलते थे, पाइजो पे लीवर पच रात में कूदने की जो घूमना घर में। पहले मैं नहीं थी ना, छमछम वाली फाइल पहनती थी और मुझे नींद नहीं आई थी ना। अब उस टाइम पे कम खाते थे तो सबके सामने, फिर रात को मुझे भूख लगती थी तो रात को आती थी मैं। और मेरे पूरे वो तो कोविड हाँ बाहर होकर बताया करते थे। खतरनाक। वो कॉफी डेलगोनो और वो मकेन्स बहुत भयानक खाए, भयानक खाए। कानों का वेट उनसे बड़ा है। नहीं तो खाना इतना छोटा था, मेरी शादी में था जरा सा, तो मैं पूरे ऐसे कमरे में से पूरा घूमते हुए नीचे आती थी। पूरा डुप्लेक्स है। और फिर उस टाइम तो चलती भी थी, चलती नहीं थी ना, तो ऐसे थोड़ी इतराती थी यहाँ से ना। अब तो अपनी औकात में आ गई है धीरे धीरे। तब तो मैं ऐसे छम 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 पूरे ऐसे सबके कमरे में सुनता था छम छम। तो भैया बोलते थे रात को। और सुनो एक बार पता है क्या हुआ था, मम्मी भी सैन रात को खाती थी। मम्मी है ना ये वाली खोल के ड्रॉर बंद ड्रॉर खोल के और बैठी और आलती पालती मार के और दाढ़ी खा रही और अंधेरा, लाइट भी नहीं जला रखी। मैं ऊपर से आई, मैंने लाइट का बटन दबाया, मम्मी मुझे देख के चिल्लाई, मैं मम्मी को देख के चिल्लाई। हमारे साथ ऐसे हुआ। हम लोग है ना घर आ गए और ध्यान ही नहीं रहा, प्याज वगैरह लेके आनी थी। अभी वापस जा रहे हो, स्कूटी से जाऊँगी, लेकिन बहुत ट्रैफिक हो रहा है यार। पार्किंग वाली समस्या होती है, तो 1-2 चीज़ें लेके आनी है। और हमने डिनर में मूली के पराठे डिसाइड किया था, तो मैंने सोचा मूली लेके चलती हूँ, क्योंकि मूली थोड़ी ही थी घर पे जो थी। तो बिल्कुल घर के पास में हमारे ये इस तरीके से मिल जाती हैं सब्जियाँ। तो यहाँ से मैंने मूली वगैरह ली, प्लस प्याज वगैरह लिया। ये सब सामान लेके फिर मैं जा रही हूँ अभी घर पे वापस। तो हम बना रहे हैं डिनर में मूली के पराठे प्लस हरी चटनी धनिए की। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये पराठे वगैरह ऐसा नहीं कि मेरे बहुत बनाए हुए हैं या मेरे को आते ही, हाँ, लेकिन थोड़ा मम्मी को देखा है बनाते हुए, और नहीं आता तो देख लेते हैं यूट्यूब पर। तो उस तरीके से हमने सोचा चलो आज बनाते हैं मूली के पराठे। तो सबसे पहले मूलियों को अच्छे से धो लिया है। धो के उसके बाद में पिलर की हेल्प से इनको सारियों को, इनके जो छिलके हैं ना वो उतार लेंगे। और उसके बाद में इसको हमने है ना कद्दूकस कर लिया था।
तो देखिए कद्दूकस करने में बड़ी मेहनत सी लग रही थी मैंने, और फिर जीजा ने करा फट कद्दूकस। उसके बाद में इन जो कसी हुई मूलियाँ थी इसके अंदर हमने नमक मिलाया, नमक मिला के थोड़ी सी देर छोड़ दिया था मिक्स करके, तो जिसने सारा पानी छोड़ दिया था। उसके बाद में ये है सबसे मेहनत का काम कि सारी की सारी मूलियों को एकदम हाथों से निचोड़ के फिर मैंने ना देखो इस तरह से कढ़ाई में चढ़ा दिया था। नो ऑयल नो घी, बस सिंपली ऐसे चढ़ा के, जिससे पानी जल जाता है और भी। फिर मैंने थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर अजवाइन डाली थी जो कि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। नमक ऑलरेडी था और इसके बाद में इसमें मैंने डाला था लाल मिर्ची, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, हरी मिर्ची और प्याज। उसके बाद में सारा जो मिक्सचर था वो मिक्स कर लिया था। उसमें साबुत हरा धनिया, जो ये हरी पत्तियाँ आती है ना, वो वाला हरा धनिया डाला था। तो बेसिक जो मसाले होते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लो। नमक ऑलरेडी था तो हमने थोड़ा काला नमक डाला था, फिर टेस्ट कर लिया था हमने जैसा लगा उस टेस्ट के बेसिस पे। उसके बाद में ये देखिए अब जीजा इनको बेलेंगे और मैं इनको सेकूँगी। तो हम इस तरीके से ही रोटियाँ बनाते हैं, पराठे वगैरह। तो बस अच्छे से फिलिंग वगैरह भर के उसके बाद में पराठे जो बनना था वो स्टार्ट हो चुके थे और हमने 2 तवे चढ़ा लिए थे क्योंकि फिर सब एक साथ बैठते हैं। तो ये देखिए बस पराठे, गर्मा गर्म पराठे जो बनना था वो हो गए थे। और एक तरफ मैंने ना हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना ये सब डाल के, लहसुन वगैरह डाल के अच्छी सी ग्रीन चटनी भी बना दी थी। तो पराठों के साथ में जिसको दूध लेना था, चाय लेना था या चटनी लेनी थी वो उस तरीके से खा सकता है। तो ये मेरे पराठे बनना स्टार्ट हो रहे थे। तो अभी देखिए एकदम क्रंची क्रंची पराठे जो थे वो बन चुके थे और मम्मी जी और कुलदीप को अभी मैं सर्व कर दूंगी। तो ये सबसे पहला पराठा मैंने कुलदीप के लिए लगा दिया था और उनको भी दे के आऊँगी। वैसे भी मूली डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है, तो इन सर्दियों में तो खैर अभी पराठे ही बनने हैं, कभी मूली के कभी मटर के। कैसे? गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मूली के पराठे ऐसे बनाए थे, हमको रात को बहुत लेट हो गया था, लिटरली 11 बज गए थे। उसके बाद में मेरी पैकिंग ही नहीं हुई है और आज फाइनली मैं जाऊंगी। मेरे पति ने और मेरी जेठानी ने मेरे 10 दिन खोटी तो करें, ये लोग मेरे को भेजने का नाम ही नहीं ले रहे, अभी भी दोनों से कर रहे हैं मिर्चे यार मेरा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। पर यार जाऊंगी मैं, क्योंकि है ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में। तो अभी सुबह सुबह मैं पैकिंग करने लग गई हूँ। आज जो स्कूल नहीं गई है, क्रैंकी हो गई, मेरे को बोलती है मम्मा और सोना है, मम्मा और सोना है। तो मैंने कहा सो जा, बस अभी बस उठ के सामान पैक कर रही हूँ। और मैं ना पैकिंग करने में गाइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, मतलब मैं ना एक्स्ट्रा सामान पैक कर लेती हूँ जिसकी मुझे नीड नहीं होती है। पर है ना मैं इस हिसाब से रख रही हूँ, जैसे जिम विम के भी है तो इसमें वो कर रही हूँ। इसमें सूट है मेरे सारे, क्योंकि अब मैंने सोच लिया कि ये जो 1 महीना मैं जा रही हूँ ना, इसमें मैं खुद पे वर्क करूँगी। तो मैं अब बना डांस क्लास वगैरह ये सब ज्वाइन करूँगी, डांस वगैरह भी सीखूँगी मैं। सो गाइस ये 3 बैग तो पैक हो गए हैं, अभी और होंगे 3। गाइस मैं आप सोच रही होंगी मैं जा रही हूँ मम्मी के, नहीं मैं मम्मी के नहीं जा रही हूँ, मैं सामान पैक कर रही थी। और इतने में मेरी जो ननद है वो आए हुए हैं और मैंने आपको बताया था ना खुशी वैसा की शादी है, तो सामूटनी की पैकिंग के लिए मुझे जाना है एक बार। तो मैंने बस फटाफट से ऐसे बेस डाल लिया, बिना नहाए धोए चीऊ को नहलाया बस मैंने फटाफट से, पूरा कमरा भी बिखरा पड़ा है। तो मैं एक बार उनका वो काम करवा के आऊँगी, फिर घर पे आऊँगी वापस, फिर नहा के फिर मैं मम्मी के जाऊँगी। चले, ये है हमारी माँ, दूसरी माँ, धर्म की माँ खुशी। मैं इनको बता रही खुशी कौन है, खुशी कौन है। तो ये है, अब हम मिलेंगे इनकी शादी में, खुशी की में। तो हम आए सामान पे, झूक हो रहा है क्या हर जगह ही ये बैग, अच्छा झूक चलो आ जाओ। बढ़िया हमारी बेटी को पूरा ब्याह तो नहीं संभालना है, चिंता मत करो थे। पर जब तक तू भूख ली हो जाए बुढ़ी हो जाए शापा, काम तो पैकिंग अच्छी लग रही है ना। सासू जी, ननद भाई सा और ये ससुर साहब। ये किसी के जा रहा होगा है ना। हाँ किसी की पैकिंग में रखी है परिवार में। हाँ। अच्छा अरविंद, सामान भी सारा रख मंगवा लिया तूने ना। गाइस आपको सामान भी लाने की जरूरत नहीं है, सामान वमान सब यहीं मिलेगा। सुनो आप ऊपर और नीचे आए, इतनी देर में मैं करार करूर फ्री घर में ली। हाँ। सासू जी की एरिया है ये ससुर जी की, ये ननद भाईसा की, इनके हमारा खुशी भाईसा ननद भाईसा नहीं है। अच्छा तो ननद भाईसा की नहीं, सिर्फ सासू ससुर और ये जवाई, इधर जवाई सा। ये कितने का बनेगा पूरा कॉम्बो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं भी कोई काम होता
आप करो मुझे ट्रोल। तुम्हारी जल्दी आ जाइए, आ गई कभी कुछ करना जिम जा मैं तो जावे लागी था खुशी की शादी का टारगेट देखा था मैंने। चलो ठीक है ना, नहीं अभी हो जाएगी, काम कर रहे हैं अभी तो वर्क तो